हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का चैप्टर 6 सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। तो सबसे पहले हमें ये जानना है टॉपिक जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, उसका मीनिंग क्या है। सो लेट अस बिगिन। पहले चैप्टर का टॉपिक समझो। तो सिंपल प्रेजेंट मीन्स एट प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं, और पास्ट टेंस मीन्स जो हो चुका है। प्रेजेंट मीन्स अभी जो हो रहा है या जो हम कर रहे हैं, और पास्ट टेंस मीन्स जो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म्स दिए हैं। देखो, लेट्स डू read these sentences. Notice the forms of the verbs used. Water boils at 100 degrees Celsius. The sun and the moon create tides in our oceans. I go for a walk every morning. I learn to play the violin on Sundays. I like ice cream. My sister plays for the school basketball team. तो यहाँ पर जितने भी वर्ब दिए हैं, बॉइल्स, क्रिएट, गो, लर्न, लाइक, प्लेस, ये क्या शो कर रहे हैं? ये सारे वर्ब्स ये शो कर रहे हैं कि ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट फॉर्म में हैं। प्रेजेंट फॉर्म में है ना। वाटर बॉईल करते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस पर। मून और सन से क्या क्रिएट होता है? टाइड्स, लहरें उठती हैं समुंदर में, ओशन में। आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ वॉक पे सुबह जाती हूँ। आई लर्न टू प्ले द वायलिन ऑन संडेज, मैं हर संडे वायलिन बजाना सीखती हूँ। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। माई सिस्टर प्लेज फॉर द स्कूल बास्केटबॉल टीम, मेरी बहन स्कूल में बास्केटबॉल टीम में खेलती है। तो ये सारे वर्ब्स हैं, बॉइल्स, क्रिएट, गो, लर्न, लाइक, प्लेस, जो शो करते हैं कि ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट फॉर्म में हैं। ठीक है, लेट्स लर्न। सिंस all the sentences above talk about the present time, the verbs are all in simple present forms. जैसे मैंने बताया कि ये सारे verbs ये शो कर रहे हैं कि ये सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में हैं। Verbs that are used to express actions taking place in the present time are said to be in simple present forms. They are also used to make general statements. जो भी एक्शन एट प्रेजेंट होती है वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होती है ना। जो भी वर्ब एक्शन एक्सप्रेस करते हैं, है ना, वर्ब बताते हैं कि ये जो एक्शन है वो कौन से टाइम की है। तो अभी जो एक्शन हो रही है या हम कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। अब द सिंपल प्रेजेंट हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, टू स्टेट एन ऑल टाइम ट्रूथ, यानी जो हमेशा सच होता है, ऑल टाइम ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। द सन एंड द मून क्रिएट टाइड्स इन आवर ओशंस। पानी हम हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल करते हैं। सन और मून की वजह से ही समुंदर में लहरें उठती हैं, है ना। तो ये ऑल टाइम ट्रूथ है। टू टॉक अबाउट हैबिट्स और रूटीन, हमारे जो हैबिट्स और रूटीन होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह वॉक पे जाती हूँ। आई लर्न टू प्ले द वायलिन ऑन संडेज, मैं हर संडे वायलिन बजाना सीखती हूँ। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज ट्रू फॉर द प्रेजेंट टाइम विच में चेंज लेटर,
मतलब एट प्रेजेंट वो करेक्ट है, सिचुएशन के हिसाब से एट प्रेजेंट वो करेक्ट है, लेकिन इट में चेंज लेटर, आने वाले टाइम में वो चेंज हो सकता है फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो वो ट्रू है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में मेरी चॉइस बदल जाए और मुझे आइसक्रीम पसंद ना हो। माई सिस्टर प्लेज फॉर द स्कूल बास्केटबॉल टीम, ये बात अभी सच है कि मेरी सिस्टर स्कूल में बास्केटबॉल टीम में खेलती है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में वो ना खेले। सो इट इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रू फॉर द प्रेजेंट टाइम बट इट मे चेंज लेटर। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, लेट्स प्रैक्टिस। Read the sentences given below. Identify what the present simple form has been used for. Write T for all time truth, H for habit or TP for true for the present on the basis of their use. ठीक है, अगर ऑल टाइम ट्रूथ है तो आपको कैपिटल टी लिखना है, हैबिट और रूटीन है तो एच लिखना है, और ट्रूथ फॉर द प्रेजेंट है तो टीपी लिखना है। माई पेट मंगूस रन्स वेरी फास्ट, तो टीपी मतलब एट प्रेजेंट इट इज ट्रू। द रेन्स कम आफ्टर द समर, ट्रुथ, ऑल टाइम ट्रुथ है ना, हमेशा समर के बाद ही बारिश आती है, गर्मियों के बाद ही बारिश आती है, इट्स ए ऑल टाइम ट्रुथ। सो राइट कैपिटल टी। जॉन्टिया मेक्स वेरी नाइस मोमोज, एच हैबिट है ना, हैबिट या रूटीन है उसका कि वो बहुत अच्छे मोमोज बनाती है। आई गो फॉर अ डेंटल चेकअप एवरी 6 months, सो हैबिट और रूटीन है ना, तो राइट कैपिटल एच कि मैं हर 6 महीने में दांत के चेकअप के लिए जाती हूँ, फॉर डेंटल चेकअप। आई से हेलो टू माई टीचर व्हेन आई मीट हर, कैपिटल एच हैबिट और रूटीन, मैं जब भी अपनी टीचर से मिलती हूँ मैं उन्हें हेलो बोलती हूँ। माई कजिन्स लिव नेक्स्ट टू आवर हाउस, ट्रूथ फॉर द प्रेजेंट, मतलब एट प्रेजेंट मेरे कजिन मेरे बाजू वाले घर में रहते हैं, वो अभी सच है। द गार्डनर कट्स द ग्रास एवरी संडे, कैपिटल एच हैबिट और रूटीन कि हमारा जो माली है वो हर संडे को घास काटता है। माई अंकल ओन्स दिस स्टोर, टीपी ट्रू फॉर द प्रेजेंट, एट प्रेजेंट इट इज ट्रू कि मेरे अंकल ने अपनी दुकान खरीदी है। आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, टीपी एट प्रेजेंट आई एम एग्री विथ यू। 365 days make a year, टी ऑल टाइम ट्रूथ, ये हमेशा सच है कि 365 दिनों से ही पूरा साल बनता है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों समझ आया आपको? देखो क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। अभी हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी बॉक्स में दिया है, वो कुछ वर्ड्स दिए हैं, बॉयल, प्ले, ग्रो, लाइक, गो, फ्लाई, जगल, ठीक है। आई डैश टू माई डांस क्लास एवरी इवनिंग, तो गो, आई गो टू माई डांस क्लास एवरी इवनिंग, मैं हर शाम अपनी डांस क्लास जाती हूँ। शीला डैश द पियानो वेरी वेल, तो शीला प्ले द पियानो वेरी वेल, शीला पियानो बहुत अच्छा बजाती है। द क्लाउन, क्लाउन मीन्स जोकर, डैश बॉल्स फॉर अ लिविंग, जगल, जगल मीन्स बॉल उछालना, द क्लाउन जगल बॉल्स फॉर अ लिविंग। बनानास डैश ऑन ट्रीज, तो ग्रो, बनानास
ग्रो ऑन ट्रीज, केले पेड़ पर उगते हैं। डॉग्स डैश टू च्यू ऑन बोन्स, डॉग्स लाइक टू च्यू ऑन बोन्स। सॉल्टी वाटर बॉइल्स फास्ट, खारा पानी जल्दी उबलता है। एस्ट्रोनॉट्स डैश टू आउटर स्पेस, एस्ट्रोनॉट्स fly to outer space. So this is what we learn about simple present, जो अभी हो रहा है at present, है ना। verbs that are used to express action taking place in the present time, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, है ना। जिसके कुछ तरीके हैं, कुछ उसके फॉर्मेट्स हैं कि ऑल टाइम ट्रूथ, हैबिट्स और रूटीन, समथिंग दैट इज ट्रू फॉर द प्रेजेंट विच मे चेंज लेटर. So this is simple present. Now we learn about simple past. Let's do a different form of the verbs has been used in the sentences here. Notice the form of the verbs. Mom washed our car this morning. अब यहाँ पर हम कुछ sentences देखेंगे और उनके verbs को notice करेंगे कि वो किस form में दिए हुए हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये sentence कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है. मॉम वॉश्ड आवर कार दिस मॉर्निंग, यानी मम्मी ने ये सुबह कार धोई थी. डैड कुक्ड अ पॉट ऑफ सुपर्ब बिरयानी लास्ट नाइट. पिछली रात डैडी ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी. We played in the garden in the afternoon. हम दोपहर में गार्डन में खेलते थे. Two birds built their nest in a tree in the garden last week. पिछले हफ्ते 2 बर्ड्स ने गार्डन के एक पेड़ पे अपना घोंसला बनाया था. My sister danced well when she was younger. मेरी सिस्टर जब छोटी थी तब बहुत अच्छा डांस करती थी. आई प्लेड टेनिस फॉर द स्टेट. मैं स्टेट के लिए टेनिस खेलती थी. तो यहाँ पर जो वर्ब्स हैं वो हैं वॉश्ड, प्लेड, कुक्ड, बिल्ट, डांस्ड. तो ये सारे क्या हैं वर्ब्स, क्या शो करते हैं कि ये सब हो चुका है. मम्मी ने सुबह कार धोई थी, डैड ने पिछली रात बिरयानी बनाई थी, हम दोपहर में गार्डन में खेले थे, है ना. तो ये जो थे वाला पार्ट है मीन्स पास्ट टेंस, ये हो चुका है ना. तो यहाँ पर आपको बेसिक सीखना है सिंपल पास्ट का कि पास्ट टेंस में ज़्यादातर पीछे ईडी लगता है, ठीक है, लेकिन हर वर्ब में नहीं लगता. जैसे यहाँ पे वॉश्ड है, कुक्ड, प्लेड, लेकिन बिल्ड का बिल्ट है, ठीक है. तो ऐसे कुछ कुछ में चेंज भी होता है, ठीक है. तो जो हो चुका है वो पास्ट टेंस, ठीक है. तो ये जितने भी वर्ब्स हैं यहाँ पर वॉश्ड, कुक्ड, प्लेड, बिल्ट, डांस, प्लेड, ये सारे क्या शो करते हैं कि ये जो सेंटेंस हैं ये सारे सिंपल पास्ट फॉर्म में हैं, ठीक है. लेट्स लर्न. सिंस द एक्शंस गिवन अबाउट टुक प्लेस इन द पास्ट, द वर्ब्स आर ऑल इन सिंपल पास्ट फॉर्म. मैंने जैसे बताया कि ये सारी एक्शंस हो चुकी हैं, इसीलिए उसे हम सिंपल पास्ट फॉर्म बोलते हैं.
Verbs that are used to express actions that took place in the past are said to be in a past simple form. ठीक है, जो भी verb ये हम यूज़ करते हैं जो एक्शन बताते हैं कि वो पास्ट में एक्शन हो चुकी थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट सिंपल फॉर्म. द सिंपल पास्ट हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज. अब सिंपल पास्ट को भी हम कैसे यूज़ करेंगे? फर्स्ट, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. मॉम वॉश्ड आवर कार दिस मॉर्निंग, जो एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है. डैड कुक्ड अ पॉट ऑफ सुपर्ब बिरयानी लास्ट नाइट, मम्मी कार सुबह धो चुकी है. डैड ने पिछली रात सुपर बिरयानी बनाई थी, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाई थी. तो ये सारे एक्शन ऑलरेडी हैपन्ड, ऑलरेडी हो चुके हैं. सेकेंड, टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम विच स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट. The time period is indicated by expressions such as for 2 years, for several years, etc. मतलब वो पास्ट में ही शुरू होके पास्ट में ही ख़त्म हो जाती है एक्शन, है ना. फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड इन द गार्डन इन द आफ्टरनून, यानी हमने दोपहर में ही गार्डन में खेलना शुरू किया था और दोपहर में ही हम खेल चुके. वी आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन नाउ. ठीक है, हम दोपहर में खेले थे, अभी नहीं खेल रहे. टू बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन अ ट्री इन द गार्डन लास्ट वीक. दे आर नॉट बिल्डिंग देयर नेस्ट एनी मोर, यानी अब नहीं बना रहे वो. उन्होंने पिछले हफ्ते गार्डन में एक पेड़ पे अपना घोंसला बनाया था, अभी नहीं बनाया. ठीक है. थर्ड, टू टॉक अबाउट हैबिट्स इन द पास्ट, यानी पास्ट में जो हमारे हैबिट्स थे. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर डांस्ड वेल लेट व्हेन शी वॉज यंगर. आई प्लेड टेनिस फॉर द स्टेट, यानी डांस करने की एक हैबिट थी जब मेरी सिस्टर की, जब वो छोटी थी. मैं टेनिस खेलता था स्टेट के लिए, है ना. मतलब ये मेरी तब हैबिट थी, अब नहीं है ना. सो दीज आर द फॉलोइंग वेज वेयर वी यूज सिंपल पास्ट. एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, और पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट, और टॉक अबाउट हैबिट्स इन द पास्ट. लेट्स प्रैक्टिस. पुट द सेंटेंसेस in the correct column given below. My father worked in the bank for 2 years. तो ये आएगा टाइम पीरियड इन द पास्ट. उन्होंने 2 साल बैंक में काम किया था, मेरे फादर ने. तो टाइम पीरियड इन द पास्ट मीन्स विच स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट. He usually came home late in the evening. Habit in the past. वो ज़्यादातर घर शाम को लेट आते थे, तो हैबिट है, हैबिट इन पास्ट. We went to Ooty for the summer. यानी हम समर में ऊटी गए थे और जाकर आ गए, है ना. टाइम पीरियड इन द पास्ट. We saw many wild animals there. हमने वहाँ बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स देखे थे, तो एक्शन इन पास्ट. लास्ट ईयर आई वेंट टू स्लीप अर्ली एवरी नाइट. हैबिट इन पास्ट. आई रीड मैनी बुक्स इन स्कूल. आई रीड मैनी बुक्स इन स्कूल. तो ये क्या है? एक्शन इन पास्ट. ठीक है. तो ये सारे सेंटेंसेस हमें शो करते हैं वर्कड, केम, वेंट, सॉ के ये एक्शन इन पास्ट थे, टाइम पीरियड इन पास्ट थे, हैबिट्स इन पास्ट थे.
Make simple past sentence using these expressions after changing the verb form. One has been done for you. Take the cakes I home. तो अब हमें इसे प्रेजेंट फॉर्म में दिया है, हमें पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, ठीक है, प्रेजेंट से पास्ट करना है। तो आई टुक द केक्स होम, और सेंटेंस को प्रॉपरली बनाना है। माई सिस्टर ऑल ईट द केक्स, तो ईट का एट हो जाएगा, जैसे ऊपर टेक का टुक हो गया, टेक है प्रेजेंट और टुक है पास्ट, यहाँ पर ईट है प्रेजेंट, एट है पास्ट, तो माई सिस्टर एट ऑल द केक्स। टू द डॉग शी अ फ्यू क्रम्स गिव, तो गिव का गेव, शी गेव a few crumbs to the dog. Our dog junk all kinds of love food. तो our dog loved all kinds of junk food. Do on Sunday my parents all the shopping. तो do का did. My parents did all the shopping on Sunday. Many things buy last week extra she. She bought, buy का bought हो गया, she bought many extra things last week. आपको सिर्फ verb चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना है। We a picnic plan last week, तो we planned, प्लान का प्लान्ड, अ पिकनिक लास्ट वीक। पैक एंड स्नैक्स वी फॉर द पिकनिक टू द पिकनिक स्पॉट गो, तो वी पैक्ड स्नैक्स फॉर द पिकनिक एंड वेंट टू द पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे दो वर्ब हैं, पैक और गो, तो गो का वेंट हो गया और पैक का पैक्ड हो गया। We packed snacks for the picnic and went to the picnic spot. A lot we a funny film see and laugh. तो see का saw हो गया, laugh का laughed. We saw a funny film and laughed a lot. ठीक है बच्चों, तो ये था सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। आपको इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए, ठीक है। फिर भी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।